हेलो 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 भूपत, मैं दोक्सा बोल रही हूँ, तुम्हारी बहन। हाँ बोल बेना, तारो भाई भूपतियो बोलो। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वहाँ जूनागढ़ में सब कैसे हैं वो बोल। अरे मेरे कहने का मतलब है रमेश भाई, दुर्गा बहन, चंपक लाल सब कैसे, और चेतना कैसी है बाबा? कौन चेतना बेन? हो तुम है ना भूल जाते हो। अरे मेरी बचपन की सहेली चेतना, याद है हम लोग उसको चेतना चापली कहते थे। ओहो चेतना चापली ने, ये बहु ठीक छे। हाँ बहु ठीक छे। बाकी तेरे घर में कैसे हैं सब? हमारे घर में सब एकदम मजे में। अरे भूपत कोई नवा जो नहीं सुना ना भाई? अरे बेन क्या बताऊं, नवे में भी हम और जूने में भी हम हैं? लेकिन बेन मैंने एक इधर सीरियल देखी, उसमें एक लड़का है ना, वो अपने चिराग जैसा ही दिखता है। अरे लगता क्या है बाबा, वो अपना चिराग ही है। हैं? શું વાત કરે? ये આપણો चिराग જ છે। तो अरे चिराग तो है ना, आजकल वो रजत कुमार और वो सब बड़े बड़े स्टार लोग हैं ना, उनके साथ काम कर रहा है सीरियल में। ओहो, क्या बात करी है बेना, क्या बात करी है? हाँ तो अरे मैं तो एक बात पूछना ही भूल गई, घर में सब कैसे हैं? अरे मेरे सिवा सब ठीक है बेना। हैं? क्यों, क्या हुआ भूपत? अरे क्या बताऊं बेन, हर रोज मैं सुबह उठ के वो करोड़पति में नंबर लगाता हूँ, लेकिन एक ही बात आती है, आप लाइन में जो, आप लाइन में जो, आप लाइन में जो। अबे तुझ के मारे शू करवू? मालूम नहीं, मेरा मतलब है जाने दो, उधर है ना क्यों बहुत होता है। अरे बेन तू ही मेरे लिए वहां से ट्राई करना हो। ओहो तुम एक काम करो, तुम इधर आ जाओ, इधर फोन भी है, तुम ट्राई करते रहना। ये लेकिन सांभळा, जूनागढ़ में सबको पेड़े बांटना। अरे बेन शू बात करूं, आ बधाने खबर पड़से ने कि अपनो चिराग सीरियल में काम करता है, तो सब लोग सामने से पार्टी मांगसे हो, और सबको पेंडा तो देवा पड़से के नहीं हैं? और तू मेरा एक काम करना, अमिताभ को फोन करके बता देना हो। अब वो मेरा दोस्तार थोड़ी है कि मैं फोन लगाऊं उसको। अच्छा मैं रोकती हूँ, बेन के घर आ जाना बेला। आऊंगा। ए हाँ आओ जे हाँ, जय श्री कृष्ण बेला, मुकू छू। अब किसको फोन लगाऊं? सर मैं इसलिए आया था कि मुझे आपकी कुछ मदद की जरूरत है। हाँ बोलो आनंद, मैं क्या कर सकता हूँ? सर मैं एक्चुअली मैं कुछ लोन लेना चाहता था और उसके लिए एप्लीकेशन। सर आनंद, जी सर। ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि ये लोन देना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल यार आई वुड लाइक टू नो कि तुम ये लोन क्यों चाहते हो? सर अब आपसे क्या छुपाना सर, दरअसल मैं शादी करने जा रहा हूँ सर, और उसके लिए घर में कुछ रेनोवेशन कराना है, बस ये पैसे। तुम शादी कर रहे हो? और दिस इज अ वेरी बिग न्यूज यार, तुमने अब तक मुझे बताया क्यों नहीं? एंड बाय द वे, हु इज द लकी गर्ल? जी सेजल वीरानी सर। सेजल वीरानी? एक मिनट, वो ये वीरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक की पोती कहीं वो सेजल तो नहीं है? बिल्कुल सही पहचाना आपने सर। आनंद, ये सेजल और हेमंत। सर मैं बताता हूँ, हेमंत जो है वो सेजल का भाई है सर, लेकिन आप जानते हैं हेमंत को? वेल दिस इज वेरी गुड न्यूज, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें कितना पैसा चाहिए? जी 4 लाख रुपए की जरूरत है सर। 4 लाख? ज्यादा है? बेवकूफ, तुम वीरानी खानदान की पोती से शादी करने जा रहे हो, 4 लाख में क्या होगा? ये लो, मैं तुम्हें ये पूरा 30 लाख का चेक बना के देता हूं। सर लेकिन मुझे इतनी बड़ी रकम नहीं चाहिए सर। ओफो आनंद, मैं तुम्हें ऐसे नहीं दे रहा हूं, ये मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें दे रहा हूं, और वक्त आने पर पूरा का पूरा तुमसे वसूल लूंगा, और जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब तुम मुझे इनकार नहीं करोगे, वो प्रॉमिस तुम्हें करना होगा। आई प्रॉमिस सर। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, एंड थैंक्स सर। Cheer up. ओके सर। Why?
थैंक यू आनंद, तुमने मेरा काम और भी आसान कर दिया। अगर मजदूरों के खिलाफ मैंने कोई भी काम किया तो वो गलत होगा, लेकिन मैं जिस काम के लिए यहां आया हूं उसे भी तो पूरा करना है। हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। क्या बात है सूरज, बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, वो किरण मैडम ने एग्रीमेंट देकर कहा है कि इसमें सारे मजदूरों का साइन लेना है। अरे ये क्या, ये तो अंग्रेजी में है और अंग्रेजी तो हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। हमें तुम पे पूरा भरोसा है और फिर तुम तो हमारी यूनियन लीडर हो ना, तुम्हें तो मालूम ही होगा इसमें क्या लिखा है। हाँ, हमका तो मालूम है कि इसमें क्या लिखा है। बस फिर हमें जानने की क्या जरूरत है, जहां बोलोगे हम साइन कर देंगे। मोहन कैसा है? कल मिली थी, वो कह रहे थे कि सूरज जब तक हमारे साथ है हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। मोहन भैया आपके बारे में भी पूछ रहे थे। हाँ, मोहन से मिलना तो जरूरी है, उससे तो मिलना ही होगा। तुम्हारे बिना जीकर मैं क्या करूंगा? अब मुझे जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अगर मैं मर गया तो फिर मैं तुम्हें पा सकूंगा। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं मैं। अरा तू ये सब किसके बारे में कह रहा है? कहीं तू उस काष्टावली मराठन के बारे में तो नहीं कह रहा? नहीं है। अरे नहीं मम्मा, मेरी शूटिंग है तो मैं खुद अपने डायलॉग्स रिहर्स कर रहा हूँ। ओहो हाइस, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे वाह चिराग, तू तो क्या एक्टिंग करता है, एकदम वास्तविक था। हाँ, एक मिनट के लिए तो मैं तो डर ही गई थी। मम्मी, अब जब बात निकली है तो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि यही कि तू प्राजक्ता को प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है, बराबर? ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन है ना, बहुत आती है, पिक्चर में बहुत आती है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। प्यार में हमेशा खोना पड़ता है। हीर रांझा, लैला मजनू एक दूजे के लिए, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। देखो मम्मी, अगर आप हाँ कह दोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हाँ नहीं कहूंगी। मैंने तो अपना फैसला आपको सुना दिया है। तुम्हारा फैसला मेरा इरादा नहीं बदलेगा। मैं उस मराठन को मेरी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। वो तो वक्त ही बताएगा। अरे जूनागढ़ में कितनी अच्छी अच्छी छोकरियां हैं, पता नहीं इसे उस मराठन में क्या दिखता है। हे भगवान, अब क्या होगा? दुल्हन वही जो चिराग मन भाई, प्यार झुकता नहीं। हे जलाराम बापा, मेरी मदद करना। तुलसी, आप आइए ना, बैठिए। हाँ आते थे। बैठो। कह दूं? तुलसी, वैसे आज कोई खास दिन नहीं है, कोई बड़ा त्योहार भी नहीं है, लेकिन हम लोग इतने खुश हैं कि तुम्हें ये तोहफा देना चाहते हैं। ये क्या है चाचू? खुद ही खोल कर देख लो ना। इसकी क्या जरूरत थी? तुम इस घर की बड़ी बहू हो और इस घर को एक बड़ा सा तोहफा देने वाली हो। अरे ये क्या है अंकल? ये है विंड चाइम। हवा के जरा से झोंके को छूने से इससे जो आवाज निकलती है, जैसे लगता है कि कह रहा हो कि कोई आ रहा है। बेटी, किसी के आगमन का एहसास होता है। क्या हुआ तुलसी? चाची, आप लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे कितना प्यार देते हैं। बेटे तुलसी, अपनी चाची को माँ का दर्जा देके तुमने मुझे भी तो एक दर्जा दिया है ना। तो अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम भी देखें कि हमारी बेटी खुश रहे।
मैंने हमेशा आपसे खुशी पाई है चाचू, और पाती ही रहोगे। अब तुलसी, ये सब रोना धोना बंद करो और एक खुशखबरी सुनो। कैसी खुशखबरी चाची? पता है तुम्हें, अंबा भवन का कंस्ट्रक्शन 70% कंप्लीट हो गया है और अगले महीने हम अंबा भवन का इनॉग्रेशन करेंगे। यस। देखो तुलसी, तुम कभी अपने आप को हमसे अलग मत समझना और अपना ख्याल रखना। रखोगी ना? जी। नमस्ते माँ जी। आओ बेटा, आज अचानक यहाँ कैसे? हाँ माँ जी, वो कहा है कि इस एग्रीमेंट में आपका अंगूठे का निशान चाहिए था। आप इस फैक्ट्री में काम करती हैं ना, इसलिए बहुत जरूरी है। हाँ हाँ बेटा, कहाँ लगाना है अंगूठा? ये यहाँ पर। एक मिनट एक मिनट, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इसमें लिखा क्या है? तुमने कहा और हमने कर दिया। तुम्हारे आने से आज हमारे घर में 2 वक्त की रोटी नसीब हुई है बेटा। तुम हमारे अन्नदाता हो और अन्नदाता पर विश्वास न करना हमारे लिए पाप है। आपका विश्वास कायम रहे, मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान भला करे बेटा। दीदी, आपको मेरा एक काम करना होगा है? हाँ बोलो, क्या? मुझे ना ये बाम लगा के दो। दक्षा, क्या हुआ तुम्हें? क्या दर्द होता है? क्या हुआ, क्या ये तो बताओ। अरे आज पूरा दिन तुलसी ने मुझे बहुत काम करवाया। पूरा शरीर मेरा दर्द कर रहा है। कमर का तो कट के कटका हो गया भैसा। मिहिर के आने वाले बच्चे ने हमारे हाथ बांध दिए हैं, वरना मैं भी उसे बताती कि काम करने का मतलब क्या होता है। सच में आजकल वो मुझे भी बहुत परेशान करती है। लेकिन इतना जुल्म करेगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे वो हमारी सास है कि हम लोग उसकी सास है? इतना तो बा ने भी नहीं सताया था हम लोग को। दक्षा, अब तुम सीधी बैठोगी कि नहीं? तो ही मैं बाम लगाऊंगी ना। अरे ठीक तरह से कहाँ बैठूं मैं? बाल ऐसे करो। पूरा दिन इतना काम करवाया, कभी कॉफी लाओ, कभी चाय लाओ, कभी मैगजीन लाओ, कभी टीवी चालू करो। सच्ची ऐसा ही सीन एक बार वो पिक्चर में मैंने देखा था, बीवी हो तो ऐसी। रेखा, बिंदु, सलमान खान, उसमें रेखा ने इतना हैरान किया था ना बिंदु को, सलमान उसमें इंट्रोड्यूस। दक्षा बस, तुलसी के ऐसे सब करतूतों के बारे में उसके पिता को पता चलेगा तो क्या होगा? अरे पिता को पता चलेगा तब ने। पिता तो हरिद्वार जाके बैठा है। ये कब हुआ? अरे दीदी, वो आपके वेवा है और आपको ही नहीं मालूम। सचमुच आपकी बहू इतनी चालबाज निकलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अच्छा दक्षा, अब वो तुम्हें बुलाएगी ना तो भी मत जाना। हाँ मत जाना। बुलाएगी तो मैं सुनूंगी तो जाऊंगी ने। मेरे कान भी अभी पक गए हैं, दुख रहे हैं, चस्का ले रहे हैं, कान में चस्का हो रहा है। तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है।